अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। वेलकम 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 लाइव विद तौसीक हैदर का आज एक इंटरेस्टिंग स्पेशल सा सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ बगैर अनाउंस किए और सरप्राइज सरप्राइज। और ये है हमारी बहुत प्यारी फजीला काजी के साथ एक खास सेशन जिसके अंदर ये कुछ हमें शायरी शायरी सुनाएंगी और शायरी शायरी के हवाले से आपके खास शायरी भी शामिल होगी और कुछ मुंतखब शायरी भी। इनवाइट मैंने भेजा है फजीला को। देयर शी इज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक भाई। आपका उस दिन आपके और कैसर के साथ सेशन किया तो मुझे फीडबैक ये आया हम्म। कि भाई वो फजीला को शायरी सुनाने लगी थी, वो वहीं रह गई और ये तो बड़ी ज्यादती हो गई। आप दोनों मर्दों ने उन्हें बोलने नहीं दिया, उनके हुकूक पामाल हो गए, उनकी शायरी ओए हमने सुन होए ली थी। होए। ओए तो होए मैंने होए कहा होए। सेशन करते हैं फजीला के साथ। क्या हाल चाल? नहीं नहीं, जरूर, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे खुद नहीं अच्छा लगा उस दिन। माशाल्लाह इतनी बातें थी कि शायरी उसके बीच में आती तो कहीं खो जाती। और जिन मर्दों की वजह से शायरी की जा रही थी वो साथ थे। बिल्कुल ठीक। तो तो भाई शुरू करते हैं। पहले बताएं, बिल्कुल। आपने साथ साथ हमें बताते रहना कि कलाम आपका अपना है या किसी का है, तो वो साथ साथ किसी चलते का कलाम तो मैं सिर्फ पढ़ती हूँ बस, और बहुत शौक से हैं। पढ़ती हूँ और बहुत शौक से सुनती भी हूँ। लेकिन जो लिखती हूँ और वो पढ़ती हूँ वो अपना ही पढ़ती हूँ। अच्छा, बस शुरू करते हैं, हाँ, इनायत हो कुछ। शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब मेरे जरा डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ मैं जरा नहीं सुनाती कि वो ऑफेंसिव नहीं हो जाए। लेकिन बहरहाल एक मैं क्योंकि मर्दों की बात हो रही थी तो एक थोड़ा sarcastic है, थोड़ा डिफरेंट है ओके। मर्दों का के हवाले से, वो मैं आपको सुना देती हूँ। वो मेरा अपना ही मेरी अपनी पोइट्री है। उसका नाम है पोयम का नए मर्द। इरशाद। जी। कुछ नहीं, इरशाद अजीब नए और नए कुछ। मर्द इरशाद नहीं है, इरशाद से मुराद थी इरशाद कीजिए नए मर्दों के बारे एग्जैक्टली exactly, जी जी, इरशाद ही कीजिए। इरशाद ही कर रही हूँ। में। इस नज्म का नाम है नए मर्द। कुछ अजीब और कुछ गरीब। वाह। कुछ अजीब और कुछ गरीब। अजीब यूं के सबके चेहरों पर टेढ़ी मेढ़ी खत कशीदा फैशन जदा दाढ़ियां। और गरीब यूं के मैले टखनों पे ऊपर को चढ़ी चिपकी हुई पतलूने उनकी मुफलिसी का पता देती हैं। वाह वाह वाह। और यही मुफलिसी किसी हद तक उनकी सोच और रवैयों में भी नुमाया है। और यही हाँ। मुफलिसी किसी हद तक उनकी सोच और रवैयों में भी नुमाया है। मिजाज दिखाते बातें बनाते ये चापलूस मर्द। मिजाज दिखाते बातें बनाते ये चापलूस मर्द। रोजी के लिए रोजी बनने वाले या पैदाइशी मक्कार और अय्यार मर्द। काश के कोई उन्हें बताए। हम्म। काश के कोई वाह। उन्हें बताए क्या? कि मर्द सिर्फ जिन्स या सिन्फ नहीं होती, हम्म। बल्कि मर्द खुद में एक मुकम्मल किरदार होता है। मर्दे कामिल। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थैंक जीन्स यू। और ये बड़ा कुछ सीन था, ये बड़ी जबरदस्त नज्म है। और लेकिन ये ये आपने ऑब्जर्वेशन है एक। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन ये जनरल सोसाइटी पे है या कोई वाकया हुआ था? साथ साथ मुझे ये भी बताओ ना कि इस पीस का आ, महरक क्या था? हाँ, वाकया कोई खास नहीं हुआ था। मैं देखती थी जब लड़कों को इस तरह, तो क्योंकि जरा हम शूट पर होते हैं रोजाना तो नए नए फैशंस देखते हैं, तो मैं जब देखती थी तो मैं ये सोचती थी कि क्यों ऐसा फैशन करते हैं जो आपको सूट नहीं करता। क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि फैशन इंसान को वो करना चाहिए जो आप पे सूट करता हो। वो नहीं करना चाहिए कि जो एक बस बंदरों की तरह नकल चल रही है, एक ट्रेंड चल रहा है तो सबने वही करना है। तो जब मैं उन जी। लड़कों को देखती थी तो फैशन तो कर लेते थे, लेकिन उनके टखने में देखती थी तो बड़े हाथ, मतलब हाथ पैर साफ सुथरे अच्छे लगते। वो एक तो बड़े अजीब से होते थे। और फिर दूसरा ये होता था कि मैं देखती थी कि उनके रवैयों में वो लचक नहीं थी। बस जो देख लिया उस पर चलना है। अगर आप उन्हें कुछ ग्रूम करना चाहें तो वो नहीं है, हम्म। बिल्कुल लिमिटेड जहनियत है। तो वो अच्छा। चीजें कुछ ने सुना भी, लेकिन कुछ ने नहीं भी सुना, कुछ अफेंड भी होते थे। लेकिन मेरे अपने दो बेटे, तो मैं चाहती हूँ कि मेन शुड बी लाइक मेन, अच्छे लगे, डिसेंट लगे, ऐसे ना लगे कि जिनको देखकर हंसी आए। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, लेकिन आपके हम्म। अल्फाज बड़े कुछ सख्त भी थे इस नज्म में। अच्छा। क्या सच लगा आपको? नहीं नहीं, वैसे ही फील मतलब पंजाबी में कहते हैं ना, डांडी।
ढाडी शायरी थी। दादी दादी तो फिर मैं हूँ। अच्छा जी, और तो कुछ सुनाइए। हाँ। अच्छा, और साथ में बताऊं कि मुझे असल में मैं कुछ जो शोरा हैं उनसे बहुत मुझे मजा आता है उनको सुनने में, तो शायद थोड़ा इसलिए मैं थोड़ी आपको डाढ़ी लगती हूँ, जैसे जॉन एलिया हैं, जैसे मिर्जा वाह। गालिब हैं, जैसे हाँ, हाँ ये जो जैसे ये फैज दोनों अहमद ढाडे फैज साहब हैं, जैसे हाँ, तो ये वो लोग हैं। हैं, जैसे मुनीर नियाजी साहब हैं। तो इन लोगों की कुछ चीजें सुन के जब आप में अंदर भी एक चीज पैदा होती है, तो बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जी। मैं बड़ी फैन हूं अमृता प्रीतम की। हाँ, और उनकी एक किताब है रसीदी टिकट, तो ये ठीक। भी मेरे पास है रसीदी टिकट। और हम्म। इसमें अमृता प्रीतम की आप बीती भी है, और साथ में इनकी कुछ बहुत खूबसूरत नज़में भी हैं। तो इनकी मैं बड़ी फैन हूँ। और तो यानी फजीला की क्योंकि वो आज भी जो आपको पता है। रिकमेंडेड बुक जो है वो रसीदी टिकट है, आपकी तरफ से हाँ रिकमेंडेशन जी, है किताब की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अमृता प्रीतम को आई डोंट नो आपने पढ़ा है उनके बारे में या नहीं। उनके बारे में बहुत पढ़ा है, और उनको इतना नहीं पढ़ा शायद जितना पढ़ना चाहिए था, लेकिन आज आपकी रिकमेंडेशन है तो जरूर। हाँ, बड़ी इनकलाबी खातून थी, और उस जमाने में जो उन्होंने काम किया। और फिर जो कैफी साहब हैं, कैफी आजमी साहब, वो मुझे बहुत उनका मजा आता है सुन के। और उनकी एक नज्म है औरत के उन्वान से, वो मैंने बहुत पढ़ी और बहुत मुझे अच्छी लगी थी। तो तो अभी खैर, शेयर और करेंगे आप साथ हमारे साथ? साथ नहीं, वो अभी मेरे पास नहीं, क्योंकि वो बड़ी नज्म है और वो अच्छा। जरा मुश्किल होगा, मेरा उनके तरह से नहीं पढ़ सकूंगी, लेकिन समडे। और साथ में मैं आपको एक गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ जो मुझे मिला था, वो दिस इज प्लूटो फ्रॉम गुलजार साहब, एंड हाँ, ही सेंड इट डायरेक्टली टू मी थ्रू सम फ्रेंड ऑफ अवर्स। तो ये बड़ी मजे की चीज है ये अच्छा, आप जो जो हमें रेकमेंड, दिस इज ब्यूटीफुल, आप जो हमें रेकमेंड कर रही हैं उसमें इंस्टा का एक हुस्न ये भी है कि इंस्टा पे हम्म। तस्वीर रिवर्स होके जाती है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। आप बाद में जब इसको देखेंगी ना, इस सेशन को, हाँ हाँ। तो ये रसीदी टिकट जो है वो ओ उल्टा लिखा हुआ नजर आएगा आपको। यानी ओ कि अब अच्छा। मैं आपको अगर सलाम करूं तो ये मैं सलाम कर रहा हूं, और आपको क्या लग रहा है, हाँ, मैं सीधे हाथ से सलाम कर रहा हूँ या उल्टे हाथ से? यार राइट, उल्टे हाथ से लग रहा उल्टे हाथ से लग रहा है ना, हालांकि मैं सीधे हाथ से कर हाँ रहा हूँ। हाँ। तो मुझे उस दिन एक मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम इंस्टा पे जब खुदा हाफिज हम्म, कहते हो तो ऐसे कहते हो, तुम उल्टे हाथ से कहा करो ताकि हमें सीधा नजर आए, क्योंकि इंस्टा रिवर्स अच्छा, करता है। चले सो खैर, बट वो तो एनीवेज, रिकमेंडेशन नेवरदलेस, अलग थैंक थी, यू लेकिन ये फॉर सिर्फ रिकमेंडिंग। ये दिखाना मकसद ये था ये कि उन्होंने मुझे लिख के भेजा है स्पेशली, गुलजार साहब ने, कि फजीला फॉर फजीला, लव। हाँ, तो ये एक्चुअली बड़ी माशाल्लाह। खूबसूरत चीजें होती हैं। इसकी वजह ये भी है फजीला कि माशाल्लाह जब आपने पाकिस्तान टेलीविजन पे पीटीवी के ड्रामों में काम करना शुरू किया, वो वक्त था हम्म कि उस वक्त पीटीवी का एक एक ड्रामा, इंडिया अभी भी बहुत हम्म फॉलोइंग है हमारे ड्रामों की, लेकिन उस वक्त के हम्म। ड्रामे तो इंडिया में बाकायदा एहतमाम से देखे जाते थे। आई नो। और गुलजार साहब जैसी शख्सियात जिनका हम्म फनून लतीफा से ताल्लुक है, शेर अदब से ताल्लुक है, मीडिया से ताल्लुक, ये हम्म लोग बाकायदा उन ड्रामों को देखते हैं, हवाला बनाते हैं, हम्म उस पर डिस्कशंस होती हैं। हम्म तो आप लोग सिर्फ हम्म। पाकिस्तान की हाउस होल्ड फेसेस नहीं है, आप लोग इंडिया के भी हाउस होल्ड फेसेस थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। आप इस चीज को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, और हम बात भी करते हैं, और आप इतनी तारीफ करें, मैं एम्बैरेस हो जाती हूँ, ज्यादा तारीफों से मुझे शर्म आने हैं। लगती है। लेकिन चले नहीं, अगली सही अगली बात है, वी गजल आर या नज्म ब्लेस्ड की इन तरफ दैट वे। चलते हैं। अच्छा जी, हम आपको अगली ज्यादा नज्म की एम्बेरस नहीं तरफ चलते हैं। करेंगे। हाँ हाँ, चलिए। अब अगली नज्म एक है, वो बहुत खूबसूरत है, वो भी मैंने अ, जरा, जब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ जिनको देख के मुझे लगता है कि यार ये क्यों इतनी फेकिंग करते हैं, क्यों अच्छा, हाँ मतलब, व्हाई कांट दे बी देमसेल्व्स। ठीक है। हमें अपना आप दिखाना चाहिए। तो तब मैंने ये लिखी थी, और ये है कि नकली मोहब्बतें, नकली मुस्कुराहटें, नकली अच्छा, मोहब्बतें, नकली मुस्कुराहटें, नकली चेहरे, इतना दिखावा कहाँ से लाते हैं, वाह इतना वाह। झूठा कैसे मुस्कुराते हैं, इतना दिखावा कहाँ से कहाँ लाते से हैं, लाते इतना हैं, झूठा इतना कैसे झूठा कैसे मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते इतनी अय्यारी और इतनी मक्कारी, इतनी चालाकी और इस कदर चापलूसी, आखिर कहाँ से लाते हैं, थक क्यों नहीं जाते हैं। हैं। वाह वाह वाह, क्या अच्छा है। सिर्फ एक सच ही तो कहना है, अपना सच्चा आप ही तो दिखाना है, आखिर जरा सी बात समझ क्यों नहीं जाते। वाह। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि वो डैडी के साथ साथ ना एक खास किस्म की ब्लंटनेस है,
एक खास किस्म का खरापन है कि बस मुझे लगता है जो पहले अल्फाज आए होंगे ना, जो पहली तहरीर हुई होगी नज्म, ये उसी सूरत में ही है। फजीला ने ये नहीं सोचा होगा कि दिस इज अच्छा नहीं व्हाट इसको जरा, है ना। दिस इज व्हाट फजीला काजी इज। यस। आपने बहुत ही कम एक जुमले में मुझे बता दिया कि ये मेरा असली अच्छा सच्चा आप है, कि जो सोचती हूँ वो बस बात कर देती हूँ, और इसी दफा इसी वजह से किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। तो अच्छा, इसका बहरहाल नुकसान भी जी, उठाना पड़ता है वैसे इस आदत का। हाँ बड़ा नुकसान उठाया मैंने, क्या? बड़ा मुझे नुकसान उठाना पड़ा बहुत सारी जगहों पे, जहां पे मुझे मतलब सच बोलना था, मैंने बोला, और देन आई रियलाइज्ड कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि लोग अफेंड हो जाते हैं मेरी बहुत सी बातों से, सच्ची बातों से। लोग ले नहीं पाते आजकल एक स्ट्रेट बात को। और मुझे तो लगता है कि दोस्त वही होता है कि जो सच्ची बात करे, आपको सच्चा बताए। आपको झूठ देख के, जैसे आजकल फेसबुक पे उस पे जब मैं कमेंट्स लोगों के पढ़ती हूँ दूसरों के नीचे, आपको पता होता है ऐसी कोई माठी फोटो होती है उस पे लिख देते हैं गॉर्जियस, स्टनिंग। वाई? क्यों आप लोगों को इस तरह से झूठ बोल के उनको गलत चीजों पे उकसाते हैं? नहीं, बात सुने, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। अब ये तो हम्म। उसका मामला मसला है ना, उसको एक एक चीज स्टनिंग और गॉर्जियस लग रही है, तो उसको गॉर्जियस लग रही है, अब उसको कहने दें, नहीं मतलब नहीं, आपको भी उस गॉर्जियस नहीं 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 लग रही। नहीं, उसका मसला नहीं, नहीं नहीं, मैं उस पे वो मसला नहीं कर रही, आप भले अग्री ना करें, लेकिन मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि देखिए हर इंसान, एक नॉर्मल भी एक बात है तो वो समझ आती है आपको एक चीज सामने अच्छी नहीं है। चीज मतलब चीज की बात कर रही हूँ मैं, किसी के चेहरे या उसकी बात नहीं करी, वो तो अल्लाह का बनाया हुआ है, लेकिन जो अपने आप को खुद कार्टून बनाते हैं और जो इस तरह की कुछ, मतलब खैर वट एवर, छोड़े, वो हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं बहुत सच बोलती हूँ, मैं कभी किसी को गलत बात पे, बल्कि भाई सच किसी पे को देखे अगर सामने। कार्टून अच्छा लग रहा है तो उसको कार्टून अच्छा लग रहा है, अब ये अच्छा लगे भले, मैं आपसे बता रही हूँ ना, देखिए बड़ी बहादुरी की बात होती है, सच बोलना भी आसान नहीं है आजकल के जमाने में। और इसी पे मैं आपको अपनी एक नज्म सुनाती हूँ जो मैंने जी, इरशाद इरशाद। लिखी, इसी बात पे लिखी, और इस नज्म का उन्वान है बहादुर लोग। और अच्छा। इसका बैकग्राउंड ये है कि कराची में आपको पता है कि हालात काफी अरसा बहुत खराब रहे, और उसके बाद बीच में भी इस तरह की असैसिनेशन और ये तरह की चीजें होती रही। तो मैं किसी पार्टी को नहीं डिफेंड करती या उनकी साइड नहीं लेती, लेकिन जब भी कोई मारा जाता है तो मैं पर्सनल उस बंदे की क्रेडिबिलिटी देखती हूँ कि मार्केट में उसकी जो क्रेडिबिलिटी है या जितनी उसकी तारीफ है, उसकी सच्चाई की बात होती है। तो उस हवाले से मैंने एक साहब का इस तरह कत्ल हुआ और मुझे बहुत अफसोस हुआ, तब मैंने ये लिखी थी नज्म, बहादुर लोग। हर चंद के आसान नहीं है यहाँ गलत को गलत कहना, चोर को चोर और कातिल को कातिल कहना। हर चंद के आसान नहीं है यहाँ चोर को चोर और कातिल को कातिल कहना, गलत को गलत कहना। मगर फिर भी मगर फिर भी इन मसलहतों से मारे लोगों के दरमियान कुछ बहादुर लोग बाकी हैं। इन मसलहतों से मारे लोगों के दरमियान कुछ बहादुर लोग बाकी हैं, जो फासिकों की नजर में खटकते हैं, क्योंकि वो अपने जमीर की तस्कीन का सामान करते हैं, हक व इंसाफ की बात करते हैं। और मारे जाते हैं। बस कहते हैं ना क्या वो, अ, अंधेरी राहों में मारे गए। हाँ, तो बस यहाँ पे यह है, यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अगर आप तारीख राहों सच में बोलें। हाँ, तारीख मारे। राहों में मारे गए सो। तो बहरहाल आपको पता है कि हम सब जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, लेकिन आर्टिस्ट के अंदर अपनी एक सेंसिटिविटी होती है। तो जो जब उसे अंदर से तकलीफ देती है, तो फिर आप अगर उसको बाहर ना निकाल पाए, तो मुझे लगता है आप बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं। तो मैंने तरीका ये सोचा कि मुझे जो चीज महसूस हुई उसे मैंने इस तरह से लिखना शुरू कर दिया। तो अब उससे क्या मुझे एवरेज काफी आपकी अफाका हुआ। महीने में, अफाका हुआ, गुड, महीने में एक आध पीस आ जाता है या कभी कभी? नहीं, जब लिखना शुरू करती हूँ तो मैं बहुत हर तीसरे चौथे दिन एक नज्म लिखती हूँ, और जब नहीं लिखती तो 15 दिन गुजर जाते हैं। वो आई थिंक अच्छा। मुझे वही बात है कि जिस वक्त जो चीज फील होती है कभी, जैसे एक मेरी नज्म बहुत अच्छी है और मैं इस नज्म को जरूर पढ़ना चाहती हूँ, मेरी तमाम बहनों बेटियों माओ के नाम, जो जरूर भी जरूर। जितनी खवातीन जहां भी दुनिया में हैं उनके लिए। और ये बहुत सारों के दिलों में होती है बात, लेकिन वो कह नहीं पाते। लेकिन मैंने इसको कहा, लाइफ। इसका
नज्म है, इसका उन्वान है हाकिम और महकूम। हाकिम और हाकमियत महकूम। और मिल्कियत। जी, हाकिम और महकूम, हाकमियत और मिल्कियत, अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास कमतरी का शिकार ये मर्द, अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास कमतरी का शिकार ये मर्द, हमारे ज़हनों और जिस्मों की वजह गुलामी अपनी मोहब्बत बतलाएंगे। हमारे ज़हनों और जिस्मों की वजह गुलामी अपनी मोहब्बत बतलाएंगे, और हमारी रूहें अपनी इज्जत के बोझ तले दबाएंगे। सिर्फ इस पर ही बस नहीं करेंगे, सिर्फ इस पर ही बस नहीं करेंगे, बल्कि हमारे मरने के बाद भी हमारी कब्रों पर अपने नामों के कुतबे लगाकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाएंगे, और हमारी बेवजूद कब्रों पर भी अपनी मिल्कियत जताएंगे। हाय 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 हाय, बहुत बुरे हैं ये मर्द भाई, इनका कुछ करना पड़ेगा। मर्द बुरे नहीं है, मर्द हाँ, बुरे नहीं है, लेकिन ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये जो एक जहनियत है, बहुत अच्छे अच्छे लेकिन मर्द भी शाहिद मैंने सोच, दुनिया में देखे। ये जो बिल्कुल बिल्कुल। सोच है, जो रवैया है, जो सोसाइटी का, जहां पे अगर हम ब्लेस्ड हैं, दैट डजंट मीन कि दूसरे बहुत सारे लोग भी इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, इस आजादी को, इस फ्रीडम को, हाँ, यू नो। सोच की जो तो फ्रीडम है ना, वो सबसे बड़ी फ्रीडम है। लोग अक्सर बात करते हैं हाँ, एम्पावरमेंट की, कि इक्तसादी तौर पर औरत की हाँ, एम्पावरमेंट, या यू नो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, या राइट टू चूज, हम्म, उसकी शादी करने की हम्म, का डिसीजन, या उसका करियर बनाने का डिसीजन, या उसका यू नो हम्म, बच्चों की एजुकेशन हासिल करने का, शादी कब करनी, ये सब जो उसकी जी, मिल्क जायदाद में मिल्कियत, मैं वहां पे अक्सर हम्म, समझता हूँ कि हम इन सारी एम्पावरिंग जो ऑप्शंस हैं, उसमें एक चीज को हम उमूमन मिस कर जाते हैं, और वो है सोच की आजादी। कि वो एग्जैक्टली, सोच की अपनी आजादी। अपनी अपनी मर्जी से कम सोच भी सके। तो मेरा ख्याल है कि हमारा माशरा इस हवाले से भी दोराहे पे आके खड़ा हो जाता है कभी कभी, कि हमने औरत को सोचने की हम्म, आजादी भी देनी है नहीं। क्योंकि शायद हम जी, वही पिदरशाही सोच, वही वही सोच इस बात से भी डरती है हम्म, कि सबसे पहले अगर हमने हम्म, औरत को ये आजादी दे दी ना, सोच की आजादी, तो बाकी आजादियां तो उसको फिर हाँ, मिल जाएंगी। क्योंकि यहीं से तो फिर अगर सोच की आजादी दी तो फिर बाकी चीजें तो आसान हो जाएंगी। इसलिए हम अंदर से एग्जैक्टली, बल्कि डरते हैं जी, एज ए सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है। और अमृता प्रीतम का एक जुमला मुझे इस पे याद आ गया कि जहां कहीं भी किसी आजाद रूह की झलक पाओगे, समझ लेना कि मैं वही हूं। वाह, उन्होंने अपने लिए कहा क्या अच्छा। कि जहां कहीं भी किसी आजाद रूह की झलक पाओगे, समझ लेना कि मैं वही हूं। अच्छा तो फजीला, मुझे भी ऐसे ही लगता है। सेशन में हमारे पास चंद मिनट रह गए हैं, तो मैं चाहूंगा एक आध और चीज अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करें। आज आपकी अच्छा, ठीक चार है, पांच नज़में हमने शामिल की इस खुसूसी नशिस्त में। और ये भी ठीक है। बताएं तो फिर कि मैं एक बहुत आप जो लिखती खूबसूरत, हैं, तो जी, पहला कारी कौन होता है? कैसर उनको सुनाती हूँ पहले मैं, उनको सुनाती हूँ मैं। अच्छा। तो मैं अपनी नज्म आपको वाली सुना देती हूँ, जिसकी एक्चुअली नूरापा ने बहुत तारीफ की, नूरुल शाह ने, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है हमारे बेशक। हमारे पास और पूरी दुनिया में। तो वो उस तारीफ की मैं इतनी एक्साइटमेंट में आ गई उस तारीफ से, तो मैं वो वाली नज्म जरूर सुना देती हूँ यहाँ पे, जरूर जरूर। क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो ये है छोटी लड़की। मेरी इस नज्म का उन्वान है छोटी सी लड़की। एक छोटी सी लड़की जो मेरे अंदर रहती है, वो अक्सर मुझे सताती है। एक छोटी सी लड़की जो मेरे अंदर रहती है, वो अक्सर मुझे सताती है। दिल के कोनों से छुप छुप के, अपनी बड़ी बड़ी आंखों में सारी दुनिया की मासूमियत भर के, खिलखिलाती इठलाती रोज मुझसे मिलने आती है। वाह वाह, कितना खूब अच्छा। ही मेरे दिल को लुभाती है। थैंक यू। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में सारी दुनिया की मासूमियत भर के, खिलखिलाती इठलाती रोज मुझसे मिलने आती है। खूब ही मेरे दिल को लुभाती है, और दुनिया जहान की शरारतों पर उकसाती है। उफ, बड़ा सताती है। वाह 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 मेरी जिंदगी मुश्किल बनाती है, वाह। मेरी जिंदगी मुश्किल बनाती है। बस फिर मैं उसे बहलावों के कुछ खिलौने और डरावों की चंद थपकियां देकर सुला देती हूँ। वाह। बस फिर मैं उसे बहलावों के कुछ खिलौने और डरावों की चंद थपकियां देकर सुला देती हूँ। उफ, बड़ा सताती है, मेरी जिंदगी मुश्किल बनाती है। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत।
कितना अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम सबके अंदर जो हमारा बचपन होता है वो होता है, आपके अंदर भी होगा। बिल्कुल है, वो मैं तो छोटा अक्सर सा ये कहता हूँ। तौसीक आपके अंदर होगा। एब्सोल्युटली, आपने बड़ी अच्छी बात की। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अपने अंदर का जो बच्चा है ना, उसको मरने नहीं देना चाहिए। आप चाहे बिल्कुल दादी बन जाए, नाना बन जाए, दादी दादा ग्रैंड ट्रू, पेरेंट्स की एज में पहुंच जाए, दादा दादी ना भी बने, ट्रू, मतलब आप बुजुर्ग भी हो जाए, तो अंदर का ट्रू। बच्चा जो है ना, उसका तजस्सुस नहीं मरना चाहिए, उसकी क्यूरियोसिटी नहीं मरनी चाहिए। क्योंकि वो क्यूरियोसिटी ही बिल्कुल आपको सही। जिंदगी के अंदर एक मोनोटनी से बचाती, तसन्नो से बचाती। ऐसे ही, तो ये बात बिल्कुल ऐसे सही है ही। कि वो जो छोटी सी लड़की है ना, फजीला काजी के अंदर, बड़ी बड़ी आंखों वाली छोटी सी लड़की, हाँ, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और उसका रोज खेलते खेलते आपके पास आ जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और ऐसा होना भी चाहिए। और देखिए, हम अपने अंदर उस चीज को रखेंगे, उस छोटी सी बच्ची को, तो हम बहुत सारे बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर सीखने की लगन जारी रहेगी, कुछ नया करने की एब्सोल्युटली, लगन जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फजीला, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए, बड़ा मजा आया आपके आपका साथ भी इस बहुत शुक्रिया। conversation। सब चलिए, लोगों ने आपका भी मुझे कहा बहुत था शुक्रिया। कैसर ने फजीला को बोलने ही नहीं दिया उस दिन, उनके साथ अलग सेशन करे। मैं क्या, अच्छा ये नहीं, कितनी उनका अपना जाती, एक अलग अब मैं मिजाज कैसर है। के साथ भी अलग सेशन करूंगा। जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। हम दोनों ने एक दूसरे को इतनी तो आजादी दी हुई है, कम से कम अब उम्र के उस जगह पर आ गए, उस मकाम पर आ गए कि अब एक दूसरे पे पाबंदियां नहीं लगा सकते, ना सख्ती कर सकते हैं। तो एक दूसरे को जगह देंगे और तो तभी साथ रह सकेंगे, वरना फिर जी मुश्किल ही हो जाता है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे दोनों को। थैंक यू सो मच, ऑल द आमीन। बेस्ट। ओ, थैंक यू सो ये मच फॉर हैविंग मी। किस वाले हाथ से करें? इस वाले हाथ से। इस वाले हाथ खुदा से। हाफिज। आदाब अर्ज कर लेते हैं, आदाब अर्ज, अल्लाह आदाब हाफिज। अर्ज़ करें। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, थैंक यू फजीला, थैंक अल्लाह यू। हाफिज, थैंक यू, थैंक यू।